मुरादाबाद अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय प्रबंधक सभा उत्तर प्रदेश का एक प्रतिनिधिमंडल आज ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन मनोज द्विवेदी से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन के माध्यम से 3 सूत्रीय मांगे ज्वाइंट डायरेक्टर के सामने रखी। बता दें कि पूर्व शिक्षक एमएलसी रामबाबू शास्त्री के एक पत्र का हवाला देते हुए ज्वाइंट डायरेक्टर मनोज द्विवेदी द्वारा विगत 4 दिसंबर को एक पत्र जारी कर कॉलेज प्रबंधक व प्रबंध समितियों के सदस्यों का कॉलेज में अनावश्यक प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, जिसका प्रबंधक महासभा द्वारा घोर विरोध एवं आपत्ति दर्ज कराई गई। हालांकि प्रबंधक सभा के विरोध को देखते हुए ज्वाइंट डायरेक्टर द्वारा अपने आदेश को स्थगित करने का आदेश पिछले दिनों जारी किया गया था, लेकिन प्रबंधक महासभा ने इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए जेडी द्वारा दिए गए आदेश को नियम विरुद्ध बताते हुए उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का जोर दिया गया। ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन द्वारा प्रबंधक महासभा की मांग को मानते हुए अपने पत्र 4 दिसंबर को जारी आदेश को निरस्त कर दिया गया। ज्ञापन देने वालों में मंडल कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश चंद्र गुप्ता, श्रीमती अर्चना अग्रवाल, दीपक द्विवेदी, शहजाद अनवर शमसी, मोहम्मद आजम, शकील हैदर काजमी, श्रीमती रश्मि द्विवेदी, महेश बाबू, सुमित कुमार, पंकज अग्रवाल, खचड़ू सिंह, अंकित गुप्ता, सचिन कौशिक, डॉक्टर राजवीर सिंह, धर्मवीर सिंह, बागेश्वर प्रताप सिंह, अरुण शर्मा, अरविंद कुमार, अरुण शर्मा, सुशांत एरन, रईफ अहमद, सुबोध चंद शर्मा, संदीप गुप्ता, अंजनी कुमार, शैलेंद्र अरोड़ा, अनंत प्रसाद शमशेरी, पूरन सिंह, सुधांशु अग्रवाल, प्रेम किशोर गुप्ता, दिनेश अग्रवाल, भूपिंदर सिंह आदि मौजूद रहे। मेरा नाम दीपक द्विवेदी है और मुरादाबाद में फूलवती इंटर कॉलेज हम लोगों का पुराना शैक्षिक संस्थान है, जो हम लोगों की दादी के नाम से। अधिकतर विद्यालय जो यहाँ प्रबंधकों के हैं वो उनके पूर्वजों के नाम स्थापित है। ऐसे में हमारे विद्यालय के ही पूर्व में कार्यरत एक शिक्षक, जो कि बाद में विधायक भी रहे, रामबाबू शास्त्री, उन्होंने विद्यालयों का माहौल खराब करने के लिए एक आदेश ये निकलवा दिया कि प्रबंधक विद्यालयों में प्रवेश ना करें और निरीक्षण आदि ना करें। आपको मालूम है कि जबकि वो राजकीय इंटर कॉलेज नहीं है, निजी प्रबंध तंत्र द्वारा संचालित स्थापित विद्यालय है, अगर इस प्रकार का ये हुआ तो वहां निरीक्षण और पर्यवेक्षण व्यवस्था पूरी तरह से बाधित हो जाएगी और अध्यापक मनमानी पे उतरेंगे। अभी आपने हाल में देखा होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि शिक्षक संघ ट्रेड यूनियन की भांति काम कर रहे हैं और शिक्षा का स्तर माध्यमिक में इतना ज्यादा गिर चुका है कि ये लोग खुद अपने बच्चों को इन विद्यालयों में पढ़ाना नहीं चाह रहे। ये हम लोगों के लिए बहुत शर्म की बात है। हम लोग अपने विद्यालयों में यूपी बोर्ड के पढ़े हुए हैं, लेकिन आज की स्थिति में कोई भी संपन्न व्यक्ति, क्या मिडिल क्लास भी, अपने बच्चों को इन विद्यालय में भेजने के लिए तैयार नहीं है। वित्तविहीन विद्यालय माध्यमिक के उच्च शिखर पर पहुंच रहे हैं और जबकि हमारे सहायता प्राप्त धरातल को छू रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं और इन्हीं के कारण पूरी स्थिति प्रदेश में खराब हो रही है। जेडी साहब से आज हम मिले, उन्होंने हमारी समस्याओं को सुना और मांगों पर गंभीरता से विचार किया। हमारी मुख्य मांग थी कि ये लेटर जो इस तरह का निकला है प्रबंधकों को अपमानित करने का, ये ना निकाला जाए। हम रामबाबू शास्त्री पर मानहानि का मुकदमा संगठन की ओर से करने का और अवैध फर्जी संगठन चलाने का, क्योंकि उनका संगठन पंजीकृत नहीं है, इस संबंध में भी हम उन पर कार्रवाई करने के लिए संगठन की ओर से विचार कर रहे हैं और साथ ही जो है उनको किसी भी विद्यालय में अब प्रवेश नहीं देंगे। इसके साथ ही हम लोगों ने जेडी साहब से मांग की कि विद्यालयों में बायोमेट्रिक व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू करें और वेतन बिल जो अध्यापकों का निकले वो बायोमेट्रिक से निकले और अगर अध्यापक विलंब से आए हैं और विद्यालय छोड़कर चले गए हैं तो उनको तनख्वाह काटने का प्रोविजन जो शासनादेश में दिया है उसका भी पालन किया जाए। इसे गंभीरता से जेडी साहब ने लिया। वह शिक्षा सुधार के लिए हम विभाग के साथ खड़े हैं। अगर विभाग हमारा शिक्षा सुधार में साथ देगा तो निश्चित रूप से हम इन माध्यमिक विद्यालयों को सीबीएसई विद्यालयों की तरह उच्च कोटि का बनाने में सक्षम होंगे और प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद। मोहन पंडित एडवोकेट, उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक महासभा का मंडल का अध्यक्ष। अब से लगभग 1 सप्ताह पूर्व मुरादाबाद मंडल के संयुक्त शिक्षा निदेशक जी के द्वारा एक पत्र अवैधानिक जारी किया गया, जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षकों को यह निर्देश दिया गया कि आप अपने जनपद में जितने भी विद्यालय हैं उनमें एक आदेश पारित करें कि कोई भी प्रबंधक और प्रबंध समिति से जुड़ा कोई व्यक्ति कार्य के समय में विद्यालय में प्रवेश ना कर पाए। इसका सभी प्रबंधकों में बहुत रोष है, क्योंकि हम विद्यालय के मालिक हैं और विभाग को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि प्रबंधकों को विद्यालय में प्रवेश से रोक सके। हम बच्चों के भविष्य के लिए, जो हमारे विद्यालय में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, उनके भविष्य के लिए संघर्षरत हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य यह है कि हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे अन्य विद्यालयों से कम्पीट कर पाएं
और अपना भविष्य सुरक्षित कर पाएं। आज स्थिति यह है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है कि सरकार द्वारा वेतनभोगी कर्मचारी, चाहे कोई भी हो जो सरकार से वेतन ले रहा है, वो इन माध्यमिक स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाएगा, लेकिन एक भी कर्मचारी इन विद्यालयों में नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि उन्हें पता है इन विद्यालयों में शिक्षा का स्तर कितना गिरा हुआ है। हम सभी प्रबंधक हार्दिक रूप से इस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं कि हमारे विद्यालयों का शिक्षा स्तर अच्छा हो जाए, ताकि बच्चों का भविष्य सुधर सके। ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग की है? ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की है कि जो आपने ये अवैधानिक आदेश निकाला है, इसे आप तुरंत वापस लें। और हमें आश्वासन मिला है कि हम जेडी साहब तुरंत इसको वापस ले रहे हैं। धन्यवाद। मेरा नाम अर्चना गंगवार है। मैं रामपुर जिले की प्रबंधक महासभा की अध्यक्ष हूँ, मंडल उपाध्यक्ष और मंडल की उपाध्यक्ष हूँ। किन मांगों को लेकर आप मिले थे, क्या आश्वासन आपको मिला है? अभी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि माननीय संयुक्त शिक्षा निदेशक की तरफ से एक लेटर जारी हुआ था, जिसमें उन्होंने प्रबंधकों के स्कूल में आने में एक तरीके से रोक लगाई थी, जो कि बहुत हम लोगों को इस बात का बड़ी तकलीफ़ है, क्योंकि हम लोगों का बहुत बड़ा त्याग है इन विद्यालयों को बनाने में। हमने अपने सोर्सेज से, अपने संसाधनों से और अपनी तकलीफ़ उठा के इन विद्यालयों को स्थापित किया है, खड़ा किया है। लेकिन पहले पर यह आदेश जारी? जी हाँ, एक हमारे यहाँ शिक्षक विधायक हैं पूर्व एमएलसी राम बाबू शास्त्री जी, उनके द्वारा ये आदेश पारित कराया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो शिक्षक विधायक हैं वो खुद स्कूल टाइम में स्कूलों में जा के वहाँ पे नेतागिरी करते हैं और शिक्षकों को गुटबंदी करते हैं, जो कि उसमें तो स्कूल की पढ़ाई का, जब टीचर सारे स्कूल की क्लासेस छोड़ के बैठ के वहाँ पे बातें करते हैं या वहाँ पे नेतागिरी करते हैं, तो क्या विद्यालय की बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होता है? तो हम इससे ये भी मांग करी है हमने कि ऐसे शिक्षक विधायकों का स्कूल समय में विद्यालय में आना निषेध किया जाए। प्रबंधक महासभा के लोग जो उनके प्रतिनिधि मंडल है, आज उनके कुछ ग्रीवांसेस थे, उसको लेकर के मेरे पास आए थे। एक आदेश मेरे स्तर से भी जारी हुआ था, जिसमें कि कुछ गलत भ्रांतियों के चलते प्रबंधक को आवश्यक रूप कार्य बस ही जाने के लिए कहा गया था, तो उसको तो मैंने पहले ही स्थगित कर दिया था। आज मैं उसको वापस भी ले लूँगा। अन्य इनकी और जो भी डिमांड है, खासकर बायोमेट्रिक का है, अन्य और विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए, उसका मैं जो भी दिया है परीक्षण करेंगे और जो भी निर्देश होगा नियम संगत वो मैं डीआईएस को दूंगा उसका अनुपालन कराने के लिए। सर, तो क्या मांग थी? मतलब विद्यालय में ना ही प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा, तो क्या किसी के कहने पे आदेश जारी किए गए थे, जैसे लोगों का भी कहना था कि किसने? हाँ, जो शिक्षक पूर्व एमएलसी थे उनका पत्र आया था कि कुछ है ऐसे होता है, तो वहाँ पे उसको परीक्षण करके मैंने जारी किया था। बाद में आया कि नहीं, कुछ ऐसे विद्यालय बहुसंख्यक स्थिति में नहीं है, एक आध दो विद्यालय हो सकते हैं, तो उस क्रम में उनसे भी मांगा गया है, उसको मैंने स्थगित कर दिया था। आज मैं उसको वापस भी ले रहा हूँ। धन्यवाद। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल MKS न्यूज़ इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।